नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 198वां दिन है और सुबह में हम सेठानी घाट से अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ये वो स्थान जहाँ से हम कल नीचे आए थे घाट पे। सुबह के 6:09 और हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आ गए हैं यहाँ मुख्य मार्ग पे। और यहाँ से हम सीधे हाथ को मुड़ जाएंगे डोंगरवाड़ा के लिए। हम पहुँच गए माता महाकाली मंदिर। और यहीं से हमें परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना होगा। यहाँ श्री नर्मदेश्वर महादेव के पास से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे और यहाँ से रेलवे लाइन को हम क्रॉस करेंगे। सुबह आश्रम से गलियों से होते हुए रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद में हम 2 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके यहाँ मुख्य मार्ग पे आ गए हैं। इस पे से थोड़ा सा चलेंगे और फिर इसे वापस छोड़ना है हमें। सुबह की पहली चाय हमें दिखाई दे गई है। हम पीने वाले हैं बंटी टी स्टॉल पे। तो सुबह के 6:47 और हमारी पहली दिन की चाय हो गई है, बिल्कुल अदरक वाली। और यहाँ से सड़क मार्ग से चलते ही थोड़ा सा हमको फिर से वापस लेफ़्ट साइड में मुड़ जाना है और परिक्रमा मार्ग में यूँ ही आनंद में बने रहना है। थोड़ी दूरी पे जाने के बाद में हम आज लगभग सुबह में 14 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करेंगे और दोपहर होने तक हम बिल्कुल वापस मैया के पास घाट पे होंगे। थोड़ा सा मैया यहाँ से गोल घूम के आती हैं तो हमें थोड़ा सा सीधा होते हुए निकलना रहेगा। तो चलिए प्रकृति का आनंद लेते रहते हैं और यूं ही बने रहते हैं परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर। कुछ ही दूरी चलने पे हमें परमेश्वरी पैलेस के पास से परिक्रमा मार्ग में नीचे की तरफ आ जाना है। ये खुले बादल जो बिल्कुल हमारे पास में आ गए हैं उड़ते उड़ते और बिल्कुल हम आकाश में उड़ रहे हैं। यहाँ से डोंगरवाड़ा की दूरी 2 किलोमीटर बताई जा रही है। एक घंटे 20 मिनट और 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुँच गए हैं डोंगरवाड़ा इस गांव के अंदर, जहाँ पे हम सबसे पहले चाय की तलाश करेंगे। यहाँ पर चाय की दुकान नहीं है तो हमें नर्मदे हर आश्रम या किसी घर पे मांगना रहेगा। यहाँ पे मंदिर और यहाँ पे सदाव्रत मिलता है, यहाँ पे परिक्रमा से रुक सकते हैं। जी तो हमें बताया गया कि यहाँ जहाँ भैंसें बंधी है वहाँ से आपको चाय मिल जाएगा। नर्मदे हर नर्मदे। तो सुबह के 8:09 और यहाँ पे हमने 2 रोटी माई के साथ में खाई और अब हम थोड़ा
बेहतर महसूस करते हुए परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए। जहाँ चाय के लिए आए थे वहाँ पे चाय बिस्किट के साथ में हमारा बाल भोग भी हो गया है। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बने रहते हैं। हम हमारा बैग यहीं पे रख के चले गए थे, तो यहाँ से बैग ले लेते हैं। नर्मदा देखिए, गांव से बाहर निकलते ही अगर आप ये मई के संग संग पगडंडी मार्ग पकड़ लेंगे तो 3-4 किलोमीटर आपका बच जाएगा। आप हसलपुर को बाईपास करते हुए सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो लीजिए 8:16 और बिल्कुल हम फिर से मई के संग संग बिल्कुल पगडंडी मार्ग में इन खेतों के अंदर से होते हुए परिक्रमा मार्ग में आनंद में। ये है सामने का दृश्य हमारा, नौकाएं खड़ी हुई हैं और गाय खेतों में चरते हुए। तो लीजिए, दरवाज़ा बंद करके हमने खेतों में प्रवेश कर लिया है और यहाँ से अपना मार्ग तलाशेंगे। थोड़ी सी पगडंडी हमको दिखाई देती है, उसके बाद फिर से घनी झाड़ियाँ, और बस इसी अंदाज से हम आगे बढ़ते रहते हैं। आठ 8:50 और हम लोग हसलपुर घाट पे पहुंच गए हैं। साथ में बता दूं कि ह्यूमिडिटी जो है वो 50% से ज़्यादा है और लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके हम यहाँ पे नर्मदे वहाँ से मिल जाएगा सब। ठीक है, नर्मदे हर। तो जहाँ पे हमने बाल भोग लिया था वहाँ से हम 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके इस घाट पे पहुँचे और हसनपुर से अब आगे रंडाल के लिए बढ़ते हुए यहाँ से अब थोड़ी सी पथरीली भूमि रहेगी, लेकिन आगे जाके हमें उस खंबे के पार से ऊपर की ओर चढ़ना है। नौ 9:07 और अब इस झंडी से हमें ऊपर की तरफ में मार्ग में बढ़ना है। ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और अब हम
खेतों के बीच में से गुजरते हुए और हम रंदाल गांव में पहुंच गए और सामने आपको मंदिर और कुछ वृक्ष नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सड़क मार्ग भी है जहाँ से आपको गाड़ी जाते दिखाई देंगी। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर महाराज जी। कहाँ से रहेगा मार्ग? नर्मदे हर। ठीक है, नर्मदे हर। पानी की टांकी से हमें उल्टे हाथ को घूमते हुए नर्मदे हर। गांव में आपको थोड़ा एस्टर्न बनाने रहेंगे और उसके बाद में आप बरंडुआ के लिए सीधे मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सामने एक और परिक्रमावासी हमें दिखाई दिया है। 9:52 और यहाँ पर ही एक आश्रम हमें दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत आश्रम जहाँ पे दोपहर का हमने भोजन प्रसाद लिया, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया। सामने की तरफ में गौशाला और इस तरफ में यज्ञ कुंड, सामने परिक्रमावासियों के लिए रुकने का स्थान। शाम के 4:10 और हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हम आ गए थे। 11 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके और भोजन प्रसादी लेके गहन नींद में सो गए थे। दोपहर का वक्त था, धूप काफ़ी तेज़ थी, तापमान आज फिर 44 डिग्री से ऊपर रहा होगा। एक पल के लिए तो हम आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन सोचा पहले थोड़ा विश्राम करें और विश्राम ऐसा करा कि हम बिल्कुल बेहोशी की तरह सो गए। और एक पल के लिए तो हम उठने के बाद में सोच रहे थे कि इस स्थान पर रुका जाए और यहाँ की इस प्रकृति में आनंद लिया जाए, लेकिन साधना दुबे जी से मेरी बात हुई थी और वे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे वे सामने वाले घाट से मिलने के लिए आने वाले हैं। तो हम बोले कि हम पहुँच रहे हैं, आप भी आइए वहाँ से और आज उनसे मुलाकात होनी है। तो चलिए हम पूर्ण रूप से आनंद में आगे बढ़ते हैं और इस परिक्रमा के दौरान उनसे भी मिलते हैं। नर्मदे हर। मार्ग में आपको एक ये दुकान में मिलेगी जहाँ पे आप शाम की चाय पी सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं। और सामने की तरफ में ये खुले हुए खेत, ग्राम बरंडुआ। यहाँ पे भी परिक्रमावासियों के लिए सदाव्रत की व्यवस्था है, लेकिन पीछे का जो आश्रम था बहुत ही खूबसूरत स्थान। यहाँ से हमारा परिक्रमा मार्ग इस गांव में से होते हुए इधर तापमान 42 डिग्री है, लेकिन ये तो मैं अभी नहा के निकला था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन जल्दी पसीना हमें बिल्कुल भिगो देने वाला है और फिर से नहला देने वाला है। ये देखिए सामने वेयर हाउस और हमारा मार्ग बिल्कुल पहाड़ों के पास से, इन खेतों के बिल्कुल बीचों बीच में, यह हमारे संग संग परिक्रमा मार्ग में। कुछ ही दूरी पे यहाँ से मैया और सामने से हमें रामधुन सुनाई दे रही है। सामने एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।
यहाँ से हम बिल्कुल सामने मंदिर में जा सकते हैं और नर्मदे हर नर्मदे हर। बस आगे बढ़ते हैं महाराज थोड़ा। यहाँ पे है विश्राम की व्यवस्था? अच्छा, यज्ञ भी है। यहाँ से परिक्रमा मार्ग इधर बता रहा है, लेकिन जो मैया हैं वो इधर पास पड़ेंगी। अभी सवाल है कि वो सामने वाले घाट से कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो हमने इनसे मार्ग पूछा, मार्ग तो वही था, लेकिन यहाँ से जो है सामने वाले तट से सामने की तरफ में लोग आते हैं, तो हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। वहाँ से घाट पे जाने के लिए मैं सीधे हाथ को जाना होगा। ये हम बिल्कुल घाट पे आ गए हैं और यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं। और यहीं पे ये छोटा सा आश्रम। शाम के 5:15 और 15.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम पहुँच गए हैं इस स्थान पे। बस पास ही में से साधना दुबे जी आ जाती हैं और फिर उनसे मुलाकात करके देखते हैं कि आज रात्रि में यहीं पे विश्राम करेंगे या परिक्रमा मार्ग में और थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तब तक चलिए इस स्थान का आनंद लिया जाए। ये जय देवनारायण बाबा, यहाँ पे ये शिवलिंग रखे हैं और पीपल का वृक्ष। पीछे की तरफ एक कुटिया बनी हुई है, तख्त रखा हुआ है और यहाँ पे ये रसोई घर, साथ ही में ये कुआं जो कि लगता है अब काम में नहीं आता और सूख चुका है। गहरा तो काफ़ी है। हर मदे हर। आखिरकार मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आइए। नर्मदे हर नर्मदे हर। स्वागत है नर्मदे हर नर्मदे हर। कितनी देर हो गई यार आप? मेरे को बस अब 2 मिनट ही हुआ, मतलब मैंने बैग रखा और संध्या का वक्त, और यहाँ पे हवन कुंड भी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे परिक्रमा वासी रुकते नहीं है और परिक्रमा वासी का मार्ग थोड़ा आगे से है। हम लोग यहीं से नज़दीक में सरपंच जी के घर पे जा रहे हैं। महाराज ने उनके यहाँ पे हमारे रुकने की व्यवस्था करी है, तो चलिए संध्या उससे पहले हम वहाँ पहुँचते हैं। संध्या का ये वक्त और पक्षी अपने घरों की तरफ लौटते हुए। मैया भी हमारे साथ में धीरे धीरे थोड़ी सी परिक्रमा में आनंद में। नर्मदे हर। बहुत आनंद आ रहा है, आनंद ही आनंद है। तो सामने के खेत से बस सड़क मार्ग को पार करते हुए हम खेत के अंदर आ गए हैं और यहीं पे आज रात्रि में विश्राम करने वाले हैं। रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं फिर से एक और चाय पीने वाला हूँ। सामने यहाँ पे टीवी चल रहा है और यहाँ पर खुले में लेटा हुआ हूँ। रात के 11:20 और एकदम से लाइट के और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे एकदम से सब लोग चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ समझ में नहीं आया। कोई जानवर आया, किसी को उठा के लेके गया। चलो चल के देखते हैं हुआ क्या है, मसला क्या है यहाँ पे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? लाइट गई एकदम से। ट्रैक्टर फंस गया। इन्होंने डाली थी 80 क्विंटल, इन्होंने 90 क्विंटल भर डाला पूरा। अच्छा, ये पर ज्यादा ओवर हो गई। अच्छा ऐसा क्या? आइए गाइस, अब देखते हैं न्यू हॉलैंड चल लेके आ रहा है इधर से, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है। हाँ देखो रात में अपनी बॉडी बनाते हुए। यहाँ पे गंभीर तरीके से ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश
यहाँ पे महाराज लोग सोचते हुए क्या कैसे कब दौरान ये लोग मस्ती के मूड में। धीरे धीरे कर रही है। हम भरे पे पूछता है ना और वो किसने फंसाई, किसने ट्रॉली किसने फंसाई? वो नीचे चल गया। ट्रॉली इसने बताई। खेत में फंसा दी थी।